हेलो दोस्तों, वेलकम डियर फ्रेंड्स। मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे आज मैथ के अंदर हम नंबर सिस्टम के अंदर बहुत ही अच्छा पार्ट है डिविजिबिलिटी, विभाजकता, तो उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो आप भी जल्दी से जुड़ जाइए। तो बेटा, सबसे पहले इसका हम थोड़ा सा आपको बेसिक बता देते हैं कि विभाजकता के नियम क्या होते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये ध्यान रखना। चाहे आप मैथ कोई भी कर रहे हो, ये चीज़ें काम आने वाली चीज़ है, ठीक है ना। तो विभाजकता के नियम क्या होते हैं, ठीक है ना। तो दो से विभाजकता, कोई संख्या दो से हो तो उसका कैसे पता चलेगा? यदि संख्या का इकाई का अंक दो से विभाजित है। कैसे बेटा? कोई भी संख्या है, जैसे मान लो अगर मैं कहूं कोई भी संख्या है, जैसे अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लो, ठीक है। जैसे ये संख्या है, तो सिर्फ आपको क्या देखना है? इकाई का अंक देखना है कि अगर ये इकाई का अंक दो से विभाजित है तो वो पूरी संख्या आपकी दो से भाग होगी। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। चार से विभाजकता के लिए क्या देखना होगा? यदि किसी संख्या के अंत के दो अंक चार से विभाजित हो तो लास्ट वाले दो अंक देखने हैं। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, 25364, ठीक है ना। तो इसमें क्या करने हैं? लास्ट वाले दो अंक अगर ये चार से विभाजित है, जैसे 16 चौके 64 पूरा पूरा विभाजित है, तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी चार से विभाजित होगी। आप चेक कर सकते हो, 4 छिका 24, 1 13, 4 तिये 12, 1 4 चौके 16, 4 एकम 4, ठीक है। 8 से विभाजकता के लिए यदि किसी संख्या के अंत के तीन अंक 8 से विभाजित हो तो वो संख्या पूरी आपकी 8 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ 35651 2, ठीक है ना। तो अगर मैंने ये संख्या ली है तो इसमें लास्ट के जो तीन डिजिट हैं वो मैं चेक करूँगा। अगर ये तीन डिजिट अगर आपके 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित होगी। तो बेटा 8 512 से विभाजित है, बिल्कुल है। 8 छिका 48, 3 8 चौके 32, तो पूरा पूरा भाग है। जरूरी नहीं है, आगे और भी डिजिट लगा सकते हो इसके। अगर मैं कहूँ 2 1, तो भी ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 8 से विभाजित होगी, क्योंकि लास्ट वाले तीन अंक है वो आपके 8 से विभाजित होने चाहिए। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो हमने 2 4 8 और एक हम 16 और देख लेते हैं। 16 से भाग के लिए क्या होते हैं? अंत के चार अंक किससे भाग होने चाहिए? 16 से। तो वो भी संख्या आपकी क्या होगी? 16 से भाग होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 537940996, इस तरीके से मैंने कोई संख्या ले ली है, ठीक है ना। अब बच्चे इसके अंदर हमें क्या करना है? आगे और कुछ भी लिख दो। लो, इतनी बड़ी संख्या बना दी। मेरे को लास्ट वाले चार डिजिट चेक करने हैं। तो लास्ट वाले चार डिजिट ये है 4096। तो बेटा ये 16 से भाग हो रहा है क्या? 16 दूना 32, 8 89 बन गया। 16 पंजे 80, कितना 9 बच गया। 16 छिके 96, तो पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है। तो बेटा ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 16 से भाग होगी, ये पूरी की पूरी संख्या 8 से भाग होगी, और ये 4 से और ये 2 से। तो आपका 2 4 8 16। अब 32 से भाग के लिए क्या होगा? लास्ट वाले 5 डिजिट किससे करोगे? 32 से भाग करके देखोगे, ठीक है ना। तो वो आपका एग्जाम्पल इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। अब 3 से भाग के लिए देखो, मेनली आपको क्या होता है, इससे आपको बहुत सारी चीज़ों में मैथ के अंदर सहायता मिलती है कि जब हम किसी संख्या को, मान लो कोई संख्या आती है और उसको नीचे 3 होता है, तो हम पूरी संख्या को भाग करके देखते हैं कि ये 3 से भाग होगी या नहीं। तो ये कुछ रूल्स हैं। 3 से भाग, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अब ये क्या चीज़ है? देखिए इधर, जैसे मैं कहूँ ये संख्या है, तो वो क्या कह रहा है? किसी संख्या के अंकों का योग, इन सब का जोड़ है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो बेटा 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 3 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। तो ये पूरी की पूरी संख्या ये 3 से विभाजित होगी। 9 से विभाजकता, किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है ना। मान लो कोई संख्या है, अगर मैं लिखता हूँ
2 3 5 4 4, इस तरीके से कोई भी संख्या लिख दो, ठीक है ना। अब इनको आप प्लस करके देखिए, 2 और 3 5, 5 10 और 4 14 और 4 18। तो 18 जो योग है वो 9 से विभाजित है, बिल्कुल है। तो ये आपकी संख्या किससे विभाजित होगी? 9 से होगी। 6 से विभाजकता, कोई संख्या 6 से विभाजित तब होगी यदि वह 2 और 3 से विभाजित हो। तो बेटा 2 और 3, अब ये बहुत अच्छा है, तो इसका आप एग्जाम्पल बताओ क्या होगा। तो अगर वो संख्या 2 और 3 से भाग है, तो जैसे मैं कोई संख्या लिखता हूं यहां पर, ये संख्या लिख दी, ठीक है ना। अब ये संख्या है, आपको बताना है कि ये 6 से भाग होगी कि नहीं होगी। तो मेरे पास कंडीशन होती है कि अगर ये 2 या 3 से विभाजित होगी तो 6 से भी होगी। तो 2 के लिए कंडीशन क्या होती है? इकाई का अंक 2 से भाग होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है। उसके बाद 3 से विभाजित होने की कंडीशन क्या होती है? सबका जोड़, 5 और 3 8 और 4 12, 3 15, 2 17 और 4 21। 21 3 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये संख्या आपकी 6 से भाग भी होगी। इस तरीके से आपको मैंने इसके एग्जाम्पल देके आपको बताया है। तो बेटा ये चीज़ अगर आप याद करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी सरल हो जाएगी। तो नेक्स्ट, 5 से विभाजकता के लिए, तो बेटा किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ 1250 ले लो, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 0, और या फिर आप कह लो 5345। तो इकाई का अंक अगर 5 होगा या 0 होगा तो वह संख्या अवश्य 5 से विभाजित होगी। 25 से विभाजकता के लिए, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हो, तो अंतिम 2 अंक, अब ये देखो 50 है, इनके अंतिम 2 अंक 50 है ना, 50 25 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। तो ये संख्या 25 से भी भाग होगी। 125 से विभाजकता के लिए, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित हो, अंतिम 3 अंक, तो इसको भी मैं कह सकता हूं, देखो 3 अंक अंतिम कौन से? 250। तो 250 125 से विभाजित होता है, 125 का डबल 250। तो ये भी संख्या आपकी 125 से विभाजित होगी। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैंने ये ले लिया, तो ये तो आपका 25 से भाग होगी। 125 के लिए चाहिए तो यहां पर आपका एग्जाम्पल और बना देते हैं, 3 लिख दो यहां पर और यहां पर 7 कर दो, ठीक है। तो ये 125 से भाग होगी। लास्ट वाले 3 अंक देखने हैं ना, तो 125 इंटू 3 होता है 375, ठीक है। अब आपका इंपॉर्टेंट चीज आया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 11 से विभाजकता। सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो और या फिर 11 का गुणज हो, तभी वो संख्या 11 से विभाजकता होगी। तो इसका आप एग्जाम्पल बनाता हूं मैं आपको, ठीक है ना, फिर बताता हूं आपको। जैसे कोई एग्जाम्पल बना रहा हूं मैं, तो यहां पर आप कोई भी एग्जाम्पल बनाइए, आप भी ट्राई कीजिए। अब ये बना दी संख्या। अब बेटा इसमें क्या बोला गया है? सम स्थान के अंकों का योग। सम स्थान के अंकों का योग, देखिए सम कौन सा होता है? जो आपका सेकंड नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है और लास्ट पे है ना। तो सम स्थान के अंकों का योग कितना हुआ? 4 और 7 11 और 1 12। तो सम स्थान के अंकों का योग हुआ 12। तथा विषम स्थान के अंकों का योग, तो विषम ये रहा 5 और 3 8 और 4 12। तो इनका भी जोड़ कितना हो गया? 12। तो उनका अंतर या तो 0 हो, तो बेटा इनका अंतर कितना हो रहा है? 0, और या फिर 11 का गुणज हो, तो इसका अंतर 0 हो गया। तो ये संख्या आपकी 11 से विभाजकता है। तो आप देख लेते हैं, 11 चौके 44, बच्चा कितना? 10।
103 बन गया, 11 निम्न 99, 4 बच गया 47, 11 चौके 44, 3 बच गया 34, 11 तिया 33, 1 बच गया, 11 एकम 11। तो ये संख्या 11 से विभाजिकता है। ठीक है, अब या फिर 11 का गुणज बचना चाहिए। तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जब इनका अंतर 11, 22, 33 ऐसे बचेगा तो भी वो संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप जरूर लिख लीजिए। अब बेटा क्या है, 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001 से विभाजकता। यदि कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी जाए तो वह 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001 से विभाजित होगी। अब ये बहुत अच्छी बात है बेटा। देखिए, कई बार आप जब मेंसुरेशन या नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करते हो तो वहाँ पर अगर 6 बार ये लिखा आ जाता है, कोई भी संख्या लगातार 6 बार, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, 3 और 3 6। अब ये 3 से भी भाग होगी तो 3 से तो हम जोड़ लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो 30 तो 3 से भाग होता है, बिल्कुल सही है। 7, अब 7 से भाग करके देख सकते हो, 7 7 49, कितना बचा 6, 5, 7 निमा 63, 2 25, 7 21, 4 5 45, 7 छिका 42, 3 5, 7 5 35 और 11 से, अब देखिए 11 से हमारा रूल लगा के देखते हैं हम। तो यहाँ पर रूल लगा के देखोगे आप, इनका जोड़ भी 15 बनेगा, है ना, 5 और 10 और 5 15, और इनका भी जोड़, 1 मिनट यहाँ पर आएगा ना, ये देखिए यहाँ लग गया, यहाँ और यहाँ, तो इनका जोड़ भी 15 और इनका जोड़ भी करोगे तो भी 15, तो इनका अंतर कितना हो गया 0। तो बेटा ये तो 11 से भाग होगी, बिल्कुल होगी, 13 से भी होगी, 21 से भी होगी, 37 से भी होगी, तो ये सभी से विभाजकता होगी। तो कोई संख्या अगर लगातार 6 बार लिखी जाती है तो वो 3, 7, 11, 13, 21, 37। अब आप कहोगे सर ये याद कैसे रखें, तो बेटा 21 को याद रख लेना, बाकी सारे प्राइम नंबर है। 3 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 13 आता है, 13 के बाद आता तो 17 है, परंतु 17 की जगह 21 याद रख लेना, और फिर 37 और 1001। तो इनसे सभी से विभाजित होगी अगर कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। नेक्स्ट, अब बेटा आपके क्वेश्चंस आ गए हैं, देखिए। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाजित है तो स्टार के स्थान की संख्या क्या होगी। अब देखिए 5 4 3 2 स्टार 7, और ये किससे विभाजित कह रहा है, 9 से, यही कह रहा है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, 9 से विभाजित होने के लिए आपको क्या चाहिए, सभी अंकों का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। तो सभी अंकों का जोड़ देखता हूं मेरा कितना बन रहा है, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21। तो बेटा 21 में मैं क्या जोड़ूं स्टार की जगह कि 9 से भाग चला जाए। तो 9 का मल्टीपल क्या होता है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 21 में कितना जोड़ूं 6, तो 6 है ऑप्शन में, बिल्कुल है। अगर मैं यहां पर स्टार की जगह 6 लिख देता हूं तो मेरा बेटा कितना बन जाएगा 27, और 27 9 से पूरा पूरा जाता है, क्योंकि 9 तिया 27। तो मैंने स्टार की जगह बेटा क्या लिखा है, स्टार की जगह 6 लिखा है, तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब बहुत ही इजी है, परंतु जब आपको रूल पता होगे तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आप यहां पर बार बार में पहले 0 रखोगे, फिर आप 1 रखोगे, फिर 9 रखोगे, इस तरीके से टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्टार एक अंक है तो 5 8 2 4 स्टार 11 से विभाजित है तो स्टार किसके बराबर होगा। तो 5 8 2 4 और स्टार, और किससे विभाजित है ये 11 से, कोई संख्या है। अब बेटा 11 से विभाजित होने के लिए आपके पास रूल क्या होता है, सम जो स्थान है उसके अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, उनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल। तो देख लेते हैं हम। तो अगर मैं बात करता हूं 5 और 2 7,
तो यहाँ पर तो स्टार है, अभी नहीं पता चल पाएगा। अब ये देखिए 8 और 4 12 है ना बेटा, 8 और 4 12 हो गया, और इनका कितना बन रहा है 5 और 2 7। तो एक बात बताओ 12 और 7 तो अंतर 5 का पड़ा है। अगर मैं स्टार की जगह 5 रख लेता हूं, एक बार आप रख के देखिए 5 को, अगर मैं स्टार की जगह 5 रखता हूं, अब देखिए 5 और 2 7, 7 और 5 12, तो विषम स्थान के अंकों का जोड़ कितना हो गया 12, और सम स्थान के अंकों का जोड़ 8 और 4 12, तो 12 माइनस 12 जीरो, और वो किससे विभाजित हो जाएगा 11 से। तो बेटा स्टार की जगह आपने क्या रखा है 5, ठीक है ना, तो स्टार की जगह 5 रख दीजिए। अब देखिए विषम के अंक जो हैं, विषम अंक योग, तो 5 + 2, ठीक है, प्लस स्टार, और सम अंक योग कितना है 8 और 4, 8 और 4 12, ठीक है ना। तो ऊपर जोड़ 7 बन रहा है, नीचे 12 बन रहा है, और हमें अंतर 0 का चाहिए, तो स्टार की जगह मैं क्या रखूंगा 5 रखूंगा। यहां पर आप 5 रख दीजिए, ठीक है ना, तो 5 रखने पर आपका आंसर आ जाएगा। अब कई बच्चों का दिमाग क्या होता है कि सर आपने ऊपर तो 3 संख्या जोड़ दी और नीचे 2 जोड़ी है, तो बेटा वो पोजीशन जो है ना वो ही लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये पोजीशन, ये और ये, उसके बाद में ये और इसकी ये आएगी, तो 3 2 ऐसा कुछ नहीं है, सम स्थान के अंक जोड़ने हैं और विषम स्थान के अंक जोड़ने हैं, और उनका अंतर देख लेना, या तो 0 बने या 11 का मल्टीपल। तो 11 का मल्टीपल बनता तो ये आपके पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने 0 बना दिया, ठीक है। तो आपका स्टार की जगह क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट, यदि 2 4 3 स्टार 5 1 संख्या 9 से विभाजित है तो स्टार का मान क्या होगा। अब देखिए 2 4 3 स्टार 5 1, और किस से विभाजित करना है ये 9 से। तो 9 से विभाजित होने के लिए इन सभी अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए जो 9 से भाग हो जाए। तो बेटा इनका जोड़ करके देखिए, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15, तो 15 के अंदर मैं स्टार क्या जोड़ूं कि 9 से भाग चला जाए। तो 9 का मल्टीपल क्या होता है 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 15 में कितना जोड़ूं कि 18 बन जाए 3। तो बेटा स्टार की जगह अगर मैं 3 रख देता हूं तो आपका पूरा पूरा वो 9 से भाग चला जाएगा, 9 दूनी 18, तो स्टार की जगह आपने क्या रख दिया 3, तो 3 आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो रूल पढ़ने के बाद बेटा कुछ भी नहीं है कि 3 का रूल क्या होता है, 9 का क्या होता है, 5 का क्या होता है, ये सारे रूल्स हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए जल्दी से, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो बेटा ये अब जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है देखिए, ये इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य क्या है। तो काफ़ी बच्चों को यही नहीं पता कि होता क्या है, तो मैं थोड़ा सा इसका आपको बेसिक बता देता हूँ, तो वो देख लीजिए आप, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। जैसे आप डिवाइड करते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर बेटा होता है भाजक, क्या होता है यहाँ पर भाजक, ठीक है। और भाजक को इंग्लिश में बोला जाता है क्या डिवीजर, क्या बोला जाता है डिवीजर, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और यहां पर अंदर जो होता है वो क्या होता है, ये होता है बेटा भाज्य, मतलब जिसको डिवाइड करना है तो इसको बोला जाता है क्या डिवाइडेड, ठीक है। और यहां पर जो आपका आता है बेटा वो क्या होता है भागफल, और भागफल को क्या लिखा जाता है क्वोशिएंट, ठीक है।
और जब इसको हम भाग करते हैं तो हमारे पास जो आता है लास्ट में, यहाँ पर क्या आता है, शेषफल, और जिसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भाजक होता है, ये भाज्य, और ये भागफल, ये शेषफल। तो इसको बोलते हैं डिविजर, डिवाइडेड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो इस तरीके से एक बात देखिए, अब इसका एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला कुछ नहीं होता। एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि मेरे को 26 को 5 से भाग करना है, ध्यान से सुनना अब, तो 5 × 5 25, और ये एक बच गया मेरे पास शेषफल। अब मेरे को क्या करना है, 26 वापस लेके आना है। तो इस 5 की इस 5 से गुना कर दूं और शेषफल जोड़ दूं तो वापस 26 आ जाएगा। तो 26 यहां पर क्या है, ये देखिए भाज्य है। तो यहां से मैं एक बहुत ही अच्छी चीज बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। भाज्य बराबर इन दोनों की गुणा कर रहा हूं, देखो 5 × 5 25, तो भाजक इंटू भागफल, और लास्ट में क्या जोड़ना है, शेषफल। तो इसमें शेषफल आप जोड़ दीजिए। तो ये हमारे पास एक फॉर्मेट बन जाता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो, भाज्य की जगह डिवाइडेड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना। तो ये बेटा आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना, और इसी के आधार पर हमारे क्वेश्चन है आगे। तो इस तरीके से आपको याद ना रहे तो कोई एग्जाम्पल उठा के आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो इतना आप ये नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल बेसिक है। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, देखिए। तो भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य क्या है? बेटा शेषफल जो है क्या है, वो 12। अगर शेषफल 12 है तो शेषफल का 4 गुना कौन है? भाजक। तो मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि भाजक जो है वो शेषफल का 4 गुना है। तो मैं कह सकता हूं कितना हो गया भाजक, 48, है ना। क्वेश्चन की बेटा पूंछ को पकड़ना है लास्ट से। शेषफल 12, तो उसने पहली लाइन में क्या बोला, भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। तो शेषफल का 4 गुना मतलब 48 है कौन, भाजक। अब पहली लाइन देखिए, भाजक भागफल का 8 गुना है। तो बेटा भाजक अगर 48 है तो भागफल 8 से भाग कर दो। इसका मतलब 6 है कौन, भागफल। अब देखिए अगर भागफल 6 है तो 6 8 48 वापिस आ गया ना, और शेषफल का 4 गुना तो 12 चौके 48। अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। तो हमारे पास तीनों चीजें आ गई है, शेषफल, भाजक, भागफल। तो निकालना क्या है हमारे को, भाज्य। तो भाज्य आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाज्य बराबर क्या होता है बेटा, भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यू नोट करता हूं तो देखिए क्या बनता है मेरे पास, भाजक कितना है, भाजक है 48, इनटू भागफल कितना है, भागफल है 6, प्लस शेषफल कितना है 12। ठीक है। अब 48 को 6 से गुना करिए बेटा, 48 को 6 से गुना करोगे तो आएगा 288 और प्लस में 12, तो 288 और 12 कितना होता है 300। तो ये हमारा क्या आ गया, भाज्य। तो भाज्य हमारा कितना आ जाएगा 300। तो 300 हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो भाज्य कितना आ जाएगा, भाज्य क्या होता है बेटा, डिवीजर। तो डिवीजर आपका कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से हम इस तरीके से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। बेटा इस लाइन को आप पढ़ोगे ना तो जो लास्ट में दिया होता है जो भी चीज, यहां पर शेषफल दिया हुआ था तो शेषफल लिखिए
और इसका 4 गुना है कौन, भाजक, तो भाजक 48। अब भाजक भागफल का 8 गुना था, तो जब मुझे भाजक पता है 48 है और किसी का 8 गुना हो, तो बेटा 48 को 8 से भाग कर दो, मतलब भागफल 6 रहा होगा, तभी तो 6 × 8 48 हुआ। तो तीनों चीज आ गई, तो वहां से भाज्य निकल जाएगा 48 × 6 + 12, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 300, मतलब 300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाजक भागफल का 25 गुना है, ठीक है, और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या है? तो यहां से आप देख सकते हो बेटा, भागफल है वो मेरा है कितना, 16। अगर भागफल 16 है तो मैं यहां से कह सकता हूं शेषफल का 5 गुना है। शेषफल तो नहीं पता, पर भागफल का 25 गुना कौन है, भाजक। तो भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना है ना। तो यहां से अगर मेरा भाजक आएगा तो वो कितना आएगा, तो भागफल आपका 16 है और इंटू 25, तो 25 × 16 अगर आप करते हो तो कितना आता है 400। 25 × 10 250 और 25 × 150, 250 और 150 कितने होते हैं 400। ठीक है, तो भाजक आपका आ गया 400। अब देखिए बेटा, शेषफल का 5 गुना है कौन, भाजक, है ना। तो शेषफल यहां से निकालिए, कितना आएगा, शेषफल कितना गुना है, 5 गुना। तो 400 को 5 से भाग कर दीजिए, इसका मतलब शेषफल कितना रहा होगा, 80। अब बेटा देखो, शेषफल 80 रहा होगा, तो 80 का 5 गुना 400, वो क्या है, भाजक, और भागफल का 25 गुना, तो भागफल 16 है, तो 16 × 25 कितना होता है 400। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, किसकी, भाजक की। अब हमारे पास भागफल है, भाजक है, शेषफल है, पूछा क्या है उसने, भाज्य पूछा है। तो भाज्य आपको पता है क्या होता है, देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है, भाजक आपका है 400, इंटू भागफल कितना है, भागफल आपका है 16, प्लस शेषफल कितना है, शेषफल आपका है 80। ठीक है ना, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए भाज्य बराबर, तो 400 × 16, 16 चौके 64, डबल 0 प्लस में 80, तो 6400 के अंदर 80 जोड़ोगे तो भाज्य आपका कितना आ जाएगा 6480। जब इनका जोड़ करोगे तो आपके पास कितना आएगा 6480। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आप इस लाइन को समझ पाओगे तब भी क्वेश्चन बनेगा। और मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूं कि जो लास्ट में चाहे भागफल दिया हो चाहे शेषफल दिया हो उसको पहले आप नोट करिए। जैसे लास्ट में इसने भागफल 16 बोला था तो मैंने 16 लिखा। अब इस भागफल से रिलेटेड वर्ड क्या है आगे, तो मैंने देखा कि भाजक भागफल का 25 गुना है, तो मैंने क्या लिखा, भाजक बराबर भागफल गुणा 25। ठीक है, और भागफल आपका कितना है 16 इंटू कितना 25, तो 16 × 25 किसका मान आ जाएगा, भाजक का 400। अब कई बार बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि शेषफल का 5 गुना है तो 5 गुना, और आप कहोगे सर आप तो 5 से भाग कर रहे हो। तो बेटा मैं उल्टा जा रहा हूं, कैसे, मैं ऐसे नहीं जा रहा, मैं पीछे से आ रहा हूं ना, तो पीछे से क्या होता है गुना की जगह भाग। तो मैंने 400 को 5 से भाग कर दिया 80, तो मैंने शेषफल 80 निकाला है, तो शेषफल का 5 गुना 80 का 5 गुना वापिस 400 आ गया। जब मैं ऐसे जाता तो मैं गुना ही करता, परंतु मेरे को ऐसे जाना ही नहीं है क्योंकि मुझे भागफल वहां से पता चल रहा है। तो पीछे से स्टार्ट किया है तो मैं क्या करूंगा डिवाइड।
तो शेषफल मेरा 80 आ गया है। अब उसके बाद में ये चीज जो होती है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये आपको मैंने बताया हुआ है, याद ना रहे कि ये क्या होता है तो आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए। मान लो कि आपके दिमाग में कुछ भी आ गया, 38 और 7, तो आप ये देखिए 7 इंटू 5 35 और बचा कितना 3। तो बेटा इसकी और इसकी वापस गुणा करा के अगर मैं इसको जोड़ दूं तो वही चीज़ बन जाती है। तो ये क्या होता है बेटा भाजक, और ये भागफल, और ये आपका शेषफल। तो यहाँ से आपके पास भाजक आपका कितना था 400, भागफल आपका 16 और शेषफल आपका 80। तो 400 को 16 से गुणा किया तो आपके पास आ गया 6400, और जिसमें 80 हमने जोड़ दिया तो भाज्य आपका कितना बन गया 6480, 6480। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट, तो बेटा इस प्रकार हमने आपको नंबर सिस्टम के अंदर कुछ डिविजिबिलिटी विभाजकता के नियम बताए कि 2 से भाग कब होता है, 3 से कब होता है, 9 से कब होता है, 11 से कब होता है। तो ये सारे आप एक बार इसको नोट कर लेना कॉपी में, जहाँ पर आप रफ कॉपी या आप फेयर कॉपी बना रहे हो तो उसमें आप ये मैथ के अंदर बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। और इसके क्वेश्चन नंबर सिस्टम के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। ठीक है ना, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इसका मैं सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आपके साथ जुड़ूंगा लेकर। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और यूट्यूब चैनल पर dlife.fun के नाम से चैनल है, वहाँ पर जाकर आप इसकी डेमो वीडियो देख सकते हो। और डेमो वीडियो देखने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हो डी लाइफ ऐप को। ये एंड्रॉयड ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाके और गूगल पे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.dlife.fun पे। तो ओके बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, जल्द ही नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट लेके आपसे जुड़ूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।